हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। एनएससीएल यानी कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनीज, सीनियर ट्रेनी मेट का वैकेंसीज आया है। टोटल 260 वैकेंसीज डिक्लेयर हुआ है। बीएससी, एमएससी, एमबीए और डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। हायर क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मस्ट है, वो होना ज़रूरी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 19 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 9 फरवरी 2019 है और जो आपका एग्जामिनेशन डेट है वो है 3 मार्च 2019। तो चलिए देखते हैं इस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। ये सारी चीज़ें समझेंगे तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए आपके सामने। ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जनवरी 2019 से चालू हो चुका है। अभी हो सकता है वहाँ पर आपको लिख के आ रहा हो कि भैया टेक्निकल फॉल्ट है कुछ, तो इसके लिए आप वेट करिएगा, ये चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट है 9 फरवरी 2019, शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट है 3 मार्च 2019 और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में। एज का क्राइटेरिया की बात करें तो पहले वैकेंसीज देखिए। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 1, मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ऑब्लिक डिप्लोमा ट्रेनी और ट्रेनी मेट। टोटल ये 6 वैकेंसी पोस्ट है हमारी। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए बोला गया है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेनी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ट्रेनी मेट 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा SC ST OBC इन सब के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो वैसा कि वैसा ही मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। डेप्यूटी जनरल मैनेजर विजिलेंस, इसमें 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 4 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन 5 वैकेंसीज। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग 5 वैकेंसीज। ह्यूमन रिसोर्स 2 वैकेंसीज। लीगल में 1 वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी की। मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल 5 वैकेंसी। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर 49 वैकेंसीज। सीनियर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स 5 वैकेंसीज। सीनियर ट्रेनी लॉजिस्टिक्स 12 वैकेंसीज। सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल 19 वैकेंसीज। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 वैकेंसीज। ट्रेनी एग्रीकल्चर 45 वैकेंसीज। ट्रेनी मार्केटिंग 32 वैकेंसीज। ट्रेनी स्टोर 16 वैकेंसीज। ट्रेनी टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक में 6, मशीन मैन की 3, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 4, वेल्डर की 2 और ब्लैक स्मिथ 1। तो टोटल होता है हमारा 16 वैकेंसीज। ट्रेनी स्टोर इंजीनियरिंग 5 वैकेंसीज। ट्रेनी स्टेनोग्राफर 8 वैकेंसीज। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल 7 वैकेंसीज। ट्रेनी डेटा एंट्री ऑपरेटर 3 वैकेंसीज और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर 18 वैकेंसीज। तो इस तरह से जो वैकेंसीज आती हैं हमारी टोटल 260 वैकेंसीज हैं। अब थोड़ा सा जरा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। पहले एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है OMR बेस्ड ऑफलाइन पेपर होगा आपका। ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ऑफलाइन पेपर है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इनका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं, इनको सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो भी उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनी, इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 है। टोटल 3 स्टेज में आपका ये पेपर होगा। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। स्टेज 2 में बोला गया है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज 3 में क्या होगा, जो आपका रिटन टेस्ट है स्टेज 1 का और स्टेज 2 का जो इंटरव्यू होगा आपका, इन दोनों के मार्क्स आपके कंबाइन, दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके बाद आ जाइए असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी मेट, इनका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आपको रिटन एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट और या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब कि ये आप समझ लीजिए कि असिस्टेंट ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनी मेट, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला गया है इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब इन पोस्ट के लिए इंटरव्यू आपका नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया है स्टेज 3 में बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स और रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट इन केस ऑफ ट्रेनी स्टेनोग्राफर द कैंडिडेट्स विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन इफ एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर
आई डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक सर्टिफिकेट्स, मतलब कि आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट अगर है तो वो होगा, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल सीधे आपको इसके बाद शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर नीचे स्टार लगा, यहाँ लिखा है द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन हिज ऑब्लिक हर स्कोर इन द रिटन एग्जामिनेशन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट the number of posts and zone of consideration, and the weightage of written examination will be 70% and interview 30% for final selection merit list। मतलब कि रिटन में जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज रिटन में आपका 70% वेटेज है और इंटरव्यू में आपका 30% वेटेज है। लेकिन ये किस पोस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। बाकी जो हमारी पोस्ट हैं असिस्टेंट ग्रेड 1, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी, ट्रेनीमेट, इसमें इंटरव्यू नहीं है, रिटन टेस्ट होगा और अगर स्किल टेस्ट का ज़रूरत होगी तो स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब चलिए एक बार आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट दिखा देते हैं, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं उसमें क्या क्या है। ये आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है, आप देख सकते हैं। ये वैकेंसीज़ मैंने बता दी। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए। देखिए डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इसको तो छोड़ दीजिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 लीगल, प्रोफेशनल डिग्री मांगी गई है लॉ में, इसके साथ साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। आगे आ जाइए मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट और एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, plant breeding and genetics from a recognized university oblique institution with minimum 60% marks, knowledge of computer MS office is mandatory। दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए मार्केटिंग ऑब्लिक एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। अब ये मत समझिएगा कि आपने एमबीए मार्केटिंग से किया है और बीकॉम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जी नहीं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें बोला गया है बीएससी एग्रीकल्चर, तो ये आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बाद एमबीए होना चाहिए मार्केटिंग में। और अगर बीकॉम किया है या बीटेक किया उसके बाद एमबीए मार्केटिंग में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट है। इसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, 2 years फुल टाइम पीजी डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर, एचआर मैनेजमेंट और 2 years फुल टाइम एमबीए एचआरएम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल, प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 55% मार्क्स। इसके बाद बोला है दोज हैविंग एलएलएम क्वालिफिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट लॉ इन एडिशन टू द लॉ डिग्री शैल बी प्रेफर्ड। अगला आ जाता है मैनेजमेंट ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with minimum 60% mark। Senior trainee agriculture, MSc agriculture with specialization in agronomy, seed tech, plant breeding and genetics with minimum 55% marks। अब देख लीजिएगा कहीं कहीं 55 मांगा है, कहीं कहीं 60, तो सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर जो है इसमें 55% मांगा है। इसके बाद है सीनियर ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स, MBA HR ऑब्लिक 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इंडस्ट्रियल रिलेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो जो MBA HR वाले जो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पर शायद आपने देखा होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स देखिए वैकेंसीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 2 हैं, लेकिन UR का 0 है, कोई वैकेंसीज़ नहीं। तो ह्यूमन रिसोर्स सीनियर ट्रेनी यहाँ पर UR के लिए 1 वैकेंसी है, अगर आप वहाँ नहीं एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सीनियर ट्रेनी, देखिए लॉजिस्टिक्स है, MBA मांगा है, मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और BSc एग्रीकल्चर विद MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो BSc एग्रीकल्चर होना मस्ट है, इसके साथ साथ MBA एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में, और नहीं तो MBA मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स। ट्रेनी एग्रीकल्चर, इसमें BSc एग्रीकल्चर मांगा है सिर्फ। ट्रेनी मार्केटिंग BSc एग्रीकल्चर, ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर्स BSc एग्रीकल्चर, सिर्फ ये मांगा है 60% मार्क्स के साथ। इसके बाद ट्रेनी टेक्नीशियन, मशीन मैन, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ब्लैक स्मिथ, इसमें क्या मांगा, ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड ऑफ डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीन मैन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ब्लैक स्मिथ विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि यहाँ पर ITI वाले भर सकते हैं। ट्रेनी स्टोर्स इंजीनियरिंग,
डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑब्लिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन. Trainee, stenographer, senior secondary and equivalent with 3 years diploma in office management with minimum 60% marks with stenography from government recognized polytechnic or graduate from a recognized university with a minimum of 60% marks preferably with certificate course of stenography. मतलब कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, बीएससी एग्रीकल्चर. ट्रेनी डेटा एंट्री ऑपरेटर, BCA/BSc कंप्यूटर साइंस IT और 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रेजुएट विद 1 year डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स. तो BCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. 3 years डिप्लोमा जिनका है कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद आता है ट्रेनीमेट एग्रीकल्चर. यहाँ पर सिर्फ बोला गया इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर ऑब्लिक सीनियर सेकेंडरी 12th और इक्विवेलेंट इन साइंस विद बायोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद साउंड फिजिक. ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ दी गई हैं, उसको भी समझ लेते हैं. इसके बाद यहाँ पर बोला गया अ कैंडिडेट मस्ट possess द एग्जैक्ट प्रिस्क्राइब्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट mentioned in the advertisement as equivalent education qualification for any essential qualification will not be considered. मतलब कि जो मांगा है बस वही है आपके पास, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा बोला गया है जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है फुल टाइम कोर्स होना चाहिए. और बोला गया है एंड मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. मतलब कि 9 फरवरी 2019 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. फाइनल ईयर वाले जो अभी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते अगर उनका रिजल्ट 9 फरवरी 2019 से पहले नहीं आया है. सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए. डेप्यूटी जनरल मैनेजर, इनका स्केल ऑफ पे है 70,000 से 2 लाख बेसिक पे है. असिस्टेंट लीगल ग्रेड 1 22,000 से 77,000. मैनेजमेंट ट्रेनी का जो सैलरी बनेगा वो 43,520 पर मंथ बनेगा. सीनियर डिप्लोमा ट्रेनी 23,936 पर मंथ. ट्रेनी 18,496 पर मंथ. ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर 17,952 पर मंथ. इसके अलावा HR है, DA जो कुछ भी है वो सब आपको मिलेगा. एज मैंने आपको बता दिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया है. इसके बाद ये सब लिखा गया है. सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपका देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि जब आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का, इसके बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी या असिस्टेंट मैनेजर आपको एज अ अपॉइंट किया जाएगा. और इसके अलावा बोला गया है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट ऑब्लिक श्योरिटी बॉन्ड फॉर 3 लाख और 1.5 लाख SC/ST के लिए. तो भैया 3 लाख रुपए का बॉन्ड है, ये आपको ध्यान रखना है. मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. 3 साल तक आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं ट्रेनिंग के बाद, नहीं तो आपको 3 लाख सिक्योरिटी बॉन्ड पे करना होगा. इसके अलावा सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग में 1,70,000 सिक्योरिटी बॉन्ड है. ट्रेनीज़ के लिए 1,40,000 सिक्योरिटी बॉन्ड है. और जो हमारा आ जाता है ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर, इसमें 1 लाख सिक्योरिटी बॉन्ड है. अब जनरल कंडीशंस हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या दिया है. भैया बोला गया है क्लोजिंग डेट पर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए. और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कैंडिडेट अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑब्लिक सेमेस्टर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है. इसलिए इस तरह के कमेंट में मत पूछिएगा कि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है. इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, ओवर क्वालिफिकेशन. मान लीजिए अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर के बाद आपने MSc किया है या MTech किया है, जो कुछ भी किया, तो यहाँ पर बोला है एनी अदर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन विल नॉट डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन. मतलब कि ये डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा अगर आपके पास हायर डिग्री है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन जो मस्ट है, अब ऐसा नहीं बीटेक वाले बोलेंगे भैया हमारे पास हायर डिग्री हम अप्लाई कर सकते. अगर तुम्हारे पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसके बाद तुमने बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हो. मतलब जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है, BSc एग्रीकल्चर है, उसके बाद तुमने बीटेक किया है तो तुम अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. इसमें जो कुछ भी आया है मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी. इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अ कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट इन इंडिविजुअल ग्रुप 1 2 3 4. ठीक है, इसके अलावा बोला है कैंडिडेट अप्लाइंग इन मैनेजमेंट ट्रेनी मेट पोस्ट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सीनियर ट्रेनी ऑब्लिक डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट.
तो ये ध्यान रखिएगा, केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप किस में, 1, 2, 3 और 4 में। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी मेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा ट्रेनी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में दी गई हैं। एग्जामिनेशन फीस हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे बोला गया है नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹525 विच इंक्लूड्स एग्जामिनेशन फीस ऑफ 500 + 25। तो ये है भैया 525 रुपये आपका एग्जामिनेशन फ़ीस है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें दी गई है क्या, और ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनेशन डेट हमने आपको बता दिया। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो मैंने बता दिया। अगर कुछ छूट गया है, नहीं बता पाया हूँ, तो उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक, ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।